बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। तो बच्चों, इस पाठ के पढ़ने का क्या उद्देश्य है? इस कहानी का उद्देश्य है सबको ये समझाना कि हमें ईश्वर में विश्वास बनाए रखकर अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। ईश्वर जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं, अतः हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। ठीक है बच्चों, तो कहानी पढ़ते हैं। मगध देश के राजा का एक मंत्री था। मंत्री ईश्वर का सच्चा भक्त था। मंत्री का विश्वास था कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। उसका मानना था कि चाहे सुख हो या दुख, उसे प्रभु की इच्छा मानकर अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि हर बुराई के पीछे कोई न कोई अच्छाई अवश्य छिपी होती है। एक बार राजा अपनी सेना के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। उसके साथ उसका मंत्री भी था। राजा, मंत्री व सैनिकों सहित एक पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था। राजा ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और हाथ लगाकर उसकी धार देखने लगा। तलवार की धार तेज थी और उसका अंगूठा कट गया। कटा हुआ अंगूठा देखकर मंत्री बोला, महाराज आप चिंता न करें, ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। भरोसा मतलब विश्वास रखें। ठीक है, अब राजा का तो अंगूठा कट जाता है। मंत्री जो कि बहुत सकारात्मक था, वो क्या कहता है कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, भगवान जो करते हैं वो ठीक करते हैं, हो सकता है इसमें भी आपकी कोई भलाई हो। अब बच्चे आगे क्या होता है? राजा अपने मंत्री की बात सुनकर आग बबूला हो गया। आग बबूला मतलब गुस्सा हो जाना, गुस्सा आएगा ही ऐसे। उसने कहा, मेरा अंगूठा कट गया और तुम कह रहे हो ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। वास्तव में तुम मेरे मंत्री बनने योग्य ही नहीं हो। राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया कि इसे ले जाकर कारागार में बंद कर दो। हुक्म क्या होता है? आदेश दिया। कारागार मतलब जेल में। ठीक है, तो उसको मंत्री को जेल में बंद करा देता है राजा। सैनिकों ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया, परंतु जब सैनिक मंत्री को पकड़कर ले जाने लगे तब भी मंत्री को कोई अफसोस नहीं हुआ, यानी कि कोई दुख नहीं हुआ। उसने उस समय भी यही कहा, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। अगले दिन राजा फिर जंगल में शिकार करने के लिए गया। घने जंगल में राजा अपने सैनिकों से बिछुड़ गया। वह अकेला ही जंगल में घोड़े पर जा रहा था कि तभी कुछ जंगली लोगों ने उसे बंदी बना लिया। वे राजा को अपने साथ ले गए। उन्हें अपनी देवी को खुश करने के लिए किसी नर की बलि चढ़ानी थी। नर यानी कि आदमी की। ठीक है, अब क्या होता है आगे? जंगली लोग जब उसे बलि चढ़ाने के लिए देवी के सामने ले गए तो उनके पुजारी ने कहा, इस व्यक्ति की अच्छी तरह जांच करो कि कहीं इसका कोई अंग कटा हुआ तो नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो देवी अप्रसन्न हो जाएगी। अब देखा बच्चों आपने, अब उसको वो देवी को प्रसन्न करने के लिए उसकी बलि चढ़ाने के लिए लेकर गए हैं, उसको पकड़ के लेके गए हैं जंगल वाले लोग। अब उसकी जांच की जाएगी तो उसका अंगूठा कटा हुआ निकलेगा। ठीक है, अब आगे देखो। जंगली लोग जब राजा के शरीर की जांच करने लगे तो राजा ने उन्हें अपना कटा हुआ अंगूठा दिखा दिया। उन्होंने तुरंत पुजारी से कहा, पुजारी जी इस व्यक्ति का एक अंगूठा कटा हुआ है। पुजारी ने उसकी बलि चढ़ाने से इनकार कर दिया। अब बच्चों यहाँ पर लिंग बदलो है, पुजारी, पुजारिन, देवी, देवता, राजा, रानी। अब देखो आगे क्या होता है। उसने कहा कि इस व्यक्ति को छोड़ दो और कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति लेकर आओ जिसका कोई अंग कटा हुआ न हो। इस प्रकार राजा की जान बच गई। राजा बहुत खुश हुआ। वह अपने महल वापस आया। रास्ते में उसे मंत्री की बात याद आई। महल लौटकर राजा ने सबसे पहले मंत्री को कारागार से बाहर निकाला और उसे सारी कहानी बताई। अब देखा, मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा था ना, अगर राजा का अंगूठा नहीं कटता तो आज तो राजा मारा जाता। तो मंत्री को जेल से बाहर निकालता है और सारी बातें बताता है। राजा ने अपने किए के लिए मंत्री से क्षमा मांगी। क्षमा मतलब
माफी, ठीक है, माफी मांगी और पूछा, मंत्री जी आपने मेरा अंगूठा कटने पर कहा था ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। अंगूठा कट जाने से मैं तो मृत्यु से बच गया, परंतु मैंने आपको तो जेल में डलवा दिया, इसमें क्या अच्छाई थी। मंत्री बोला, महाराज यदि आप मुझे जेल में न डालते तो मैं आपके साथ शिकार करने अवश्य गया होता। जंगली लोग आपको पकड़ कर ले जाते, वे मुझे भी आपके साथ लेकर जाते। जब आपकी बलि नहीं चढ़ती तो वे मेरी बलि चढ़ा देते। ये तो अच्छा ही हुआ कि आपने मुझे कारागार में बंद करवा दिया। मेरी रक्षा तो आपने ही की है, इसीलिए मैं कहता हूँ ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? सदैव ईश्वर में विश्वास रखें और अपना कार्य सच्चाई व ईमानदारी से करते रहें। कई बार क्या होता है बच्चों, जब हमारे ऊपर मुश्किलें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो हमें लगता है हमें भगवान पर विश्वास ही नहीं रहता। हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ कितना गलत कर रहा है। लेकिन बच्चों, जो भगवान करता है वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही होता है। तो हमें हमेशा कैसा सोचना चाहिए? सकारात्मक, यानी कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से इस कहानी को आप पढ़ेंगे और अभ्यास जो है उसको आप स्वयं करेंगे।